हमास इजराइल जंग के 48 दिन बाद राहत की ये तस्वीरें आने वाले बड़े खतरे की तरफ इशारा दे रही हैं। बंधकों की रिहाई के बाद बड़ी लड़ाई की स्क्रिप्ट तैयार की जा चुकी है। एक तरफ सीज फायर के दूसरे दिन हमास ने देर रात इजरायली बंधकों के दूसरे बैच को रिहा कर दिया। जंगबंदी समझौते के तहत अदला बदली के दूसरे दौर में हमास ने 13 इजरायलियों और 4 गैर मुल्कियों को रिहा किया। हमास ने जिन 13 इजरायलियों को छोड़ा उनमें 8 बच्चे और 5 खवातीन हैं, जिनमें से 3 बच्चों की उम्र 10 साल से भी कम है। वहीं बदले में इजराइल ने 39 फिलिस्तीनी कैदियों को हमास के हवाले किया। इजरायली बंधकों को लाने के लिए रेड क्रॉस वर्कर्स गाजा पहुंचे, जहां हमास के जंगजू ने एक-एक कर 17 बंधकों को उनके हवाले किया, जिसके बाद रेड क्रॉस के वर्कर से रिहा किए गए सभी 17 बंधकों को लेकर राफा बॉर्डर होते हुए इजरायली शहर की तरफ ले जाया गया। सीज फायर और बंधकों की अदला बदली के बीच इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर ईरान को लेकर अपने बारूदी इरादे जाहिर कर दिए हैं। इस बार उन्होंने सीधे ईरान को चुनौती दी। जंग में हमास लड़ाई तेज करने के बाद अब नेतन्याहू ने ईरान को अपना सबसे बड़ा दुश्मन करार दिया है। द यरूशलम पोस्ट के एक मजमून के जरिए बेंजामिन नेतन्याहू ने न सिर्फ हमास और उसका साथ दे रहे ईरान को कटघरे में खड़ा किया, इसके अलावा नेतन्याहू ने 7 अक्टूबर के वाक़ये को सबसे बड़ी बर्बरिज्म बताते हुए दुनिया के सभी ममालिक से सवाल भी पूछा कि क्या हम बेहतर मुस्तकबिल के लिए लड़ने को तैयार हैं या टॉर्चर और टेरर के सामने सरेंडर कर देंगे। इस ललकार के बीच हमास के खिलाफ वेस्ट बैंक में इजरायली फोर्स मोर्चा संभाले हुए है। इजरायली फौज ने वेस्ट बैंक के जेनिन में रेड मारी, जहां लोगों के साथ उसकी लड़ाई हुई, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। वहीं गाजा में तैनात आईडीएफ जवानों से मिलने पहुंचे इजराइल के वजीर दिफा योव गैलेंट ने एक बार फिर साफ कर दिया कि सभी बंधकों की रिहाई और हमास के सफाई तक उनका मिशन नहीं रुकने वाला। קשר ישיר בין הפעולה שלכם לבין חיסול האויב וגם בין הפעולה שלכם לבין הבאת חטופים. זה התהליך. לוח הזמנים להפוגה הוא קצר. זה לא ייקח שבועות. ייקח ימים, קצת יותר, קצת פחות. כל המשך משא ומתן ייעשה תחת אש. इस बीच इजरायली जहाज पर ईरान के ड्रोन अटैक की खबर आई। हिंद महासागर में इजरायली जहाज पर ईरान के ड्रोन अटैक का दावा अमेरिका की तरफ से किया गया। एक हफ्ते में ये ईरान की तरफ से दूसरा हमला बताया गया। जंग के 48 दिन बाद हमास के गढ़ यानी गाजा को आईडीएफ ने पूरी तरह तबाह कर दिया है। जिस जमीन से हमास ने इजराइल को जख्म दिए, उस जमीन को इजरायली फौज ने खंडर बना दिया। गाजा के आसमान को धुआं कर दिया। कुल मिलाकर गाजा में हुए 4 दिन की जंगबंदी के बाद एक बड़े तबाहकुन जंग का अलार्म बज रहा है। नेतन्याहू के ऐलान जंग से साफ है कि अब जंग का दायरा बढ़ने वाला है। जंग की ये आग बुझने के बजाय और भड़केगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।